प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो संसार का उद्धार करता है, जो संसार पर अनुग्रह करता है, वो हमारा मार्गदर्शन भी करता है। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद, खुदा सर्वशक्तिमान, तेरी महिमा हम करते रहें खुदावंद खुदा, क्योंकि तूने ही हमें इस धरती पर इसीलिए बनाया है कि हम तेरी महिमा करें, तेरी वडियाई करें, तेरी शुक्रगुजारी करें। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि सर्वशक्तिमान प्रभु तू सबको आशीष दे, बरकत दे, सबके मनों को साफ पाक और शुद्ध कर दे, क्योंकि तू आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। तूने हमको अपनी सूरत और सीरत में बनाया है। हे प्रभु, तूने दिन भर संभाल के रखा और हर रोज़ की तरह अपने वचन बोलने के लिए अपने सामने अपने हजूरी में बैठने का अवसर दिया। पितर आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने और पिता परमेश्वर यहोवा की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। सब पर अनुग्रह होता रहे, सब पर दया होती रहे, सबका उद्धार परमेश्वर की ओर जाए। यीशु मसीह, मेरी विनती तेरे नाम से, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना तेरे नाम से पिता परमेश्वर यहोवा की वेदी पर पहुँचे। पितर आत्मा जी, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। सुनिए, हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं और मिन्नतें करते रहते हैं, फरियाद करते रहते हैं, जबकि वचन के अनुसार वो हमारी हर हृदय गुर्दे की बात को जानता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमने कहा कि वो संसार का उद्धार करता है। बेशक संसार वाले नहीं मानते, ना माने, क्योंकि बनाया उसी ने है, जीवन उसी ने दिया है, रोजी रोटी वही देता है, रहने को स्थान वही देता है। उसी ने हमें मन दिया है जो अथाह सागर से भी गहरा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि वो हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन हम योना नबी की तरह उसका हुक्म नहीं मानते। वो इस तरफ भेजता है, हम इस तरफ जाते हैं, वो इस तरफ भेजता है, हम इस तरफ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन अगर हम योना की तरह बन जाएं तो हमें उसकी ताड़ना सहनी पड़ेगी, हमें दुख सहना पड़ेगा, हमें मुश्किल और मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर हम संसार को बचाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तब भी हमको दुख सहना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलकर दुख सहना अच्छा है। योना की तरह इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं। हम उसके मार्ग पर चलें जहां वो हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। सुनिए, हमें उसके दर्शन के खोजी रहना है। वचन भी कहता है कि मेरे दर्शन के खोजी रहो। दर्शन के खोजी का मतलब क्या है कि अपने हृदय की गंदगी निकालो। लेकिन क्या करें, मनुष्य हैं, ये गंदगी नहीं निकलती। इसको केवल पवित्र आत्मा जी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके अभिषेक की आग बहुत 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 ज़्यादा भयंकर है। लेकिन वो कभी क्रोध नहीं करते, उनकी आग दुख नहीं देती, दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आग वहाँ से हट जाती है, जिससे क्या होता है, धुआं निकलता रहता है और हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए पितर आत्मा जी से हमेशा विनती करो कि पितर आत्मा जी, आपके अभिषेक की आग हमारे हृदय गुर्दे, दिल, दिमाग, आत्मा में, आँखों में, कानों में, जुबान पर, सोच में, एहसास पर, हर जगह पर भड़कती रहे। क्योंकि जहाँ पितर आत्मा जी होते हैं वहाँ बुराई नहीं आ सकती।
हालेलुया। सुनिए, इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कहता है हमें उसके खोजी रहना है। हम जान लें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वचन था, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था जो उसके साथ था, और वो हमारा प्रभु जो वचन था परमेश्वर के साथ था। क्यों? वो आदि में था। क्यों था? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी कि उसके मुख से कुछ वचन निकले और कुछ नया करे। और पितर आत्मा जी हमेशा इस धरती के सृजन से पहले ही परमेश्वर के साथ थे। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और वहाँ क्या था? धरती सुनसान और बेडोल थी, और उस पर पानी था, और पानियों पर पितर आत्मा जी मंडलाते थे। क्या वो जगह देखते थे, मापते थे, गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब देखते थे कि यहाँ परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या युक्ति है, क्या मर्जी है, क्या वो उसको हुक्म देते हैं कि पितर आत्मा यहाँ बनाओ। परमेश्वर के मुख से वचन का इंतजार पितर आत्मा जी करते थे। आप क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लालची हैं, घमंडी हैं, मूढ़ हैं। हम कहेंगे हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, नादान हैं, लेकिन तुच्छ नहीं हैं, प्रभु के त्यागे हुए नहीं हैं, क्योंकि वो पापियों, गुनाहों और ऐसे लोगों को प्यार करता है जो संसार से दुखी है। दुखी मनुष्य ही पाप करता है। सुनिए, और वह ही रहेगा क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था, क्योंकि वो जगत की ज्योति है और जगत उससे, उसके द्वारा तैयार किया गया है। सब कुछ उसी के लिए ही बनाया गया था और उसी के द्वारा ही बनाया गया था। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वो नहीं चाहता कि कुछ भी उससे अलग हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की ओर से धरती पर देहधारी होकर आया था। देहधारी का मतलब क्या है? कि उसने परमेश्वर की सूरत को लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर ऐसा है, उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। परमेश्वर किसी जानवर के जैसा नहीं है। जैसे संसार कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, काउए और चील, गिद्ध, मोर, शेर, हाथी, गधे, घोड़े सबकी पूजा करते हैं और सबको परमेश्वर के जैसा बना रहे। कहाँ गया इनका मन? कहाँ गई इनकी बुद्धि? कहाँ गई इनकी सोच? क्यों इनकी अकल मारी गई है? कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे हैं। हमें अपने आप को, जिसके उसने ईश्वर कहा है, संभाल लें। और यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से, यानी कि परमेश्वर ही मानो कि वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में धरती पर आया, लेकिन किसी ने उसको कबूल नहीं किया। क्यों? हर कोई कहता है कि मैं प्रभु हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, मैं रब हूँ, मैं कुछ भी हूँ, लेकिन उसको कोई नहीं पूछता। सुनिए, वो आकर मनुष्य का पुत्र कहलाया क्योंकि परमेश्वर का वो पुत्र पहले था, बाद में वो मनुष्य का पुत्र कहलाया ताकि लोग जान ले कि परमेश्वर के जैसे ही सारे लोग हैं। लेकिन उसको किसी ने कबूल नहीं किया। जब यीशु ने यहूदियों से कहा मैं और पिता एक हैं, ये वचन इतना गहरा है कि जिसमें साबित होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अब जो उसके मुख से निकलता है वो कभी टलता नहीं है। ये आपको हम सैकड़ों बार बता चुके हैं कि वो जिस काम के लिए धरती पर आता है उसको वो पूरा करता है। यीशु मसीह ने भी मरने से पहले क्या कहा था? पूरा हुआ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए,
क्योंकि उसने कहा मैं और पिता एक हैं। इस बात पर यहूदी और फरीसी आग में जल गए। वो आग उनको बाहर से नहीं, उनके हृदय को जलाकर राख कर चुकी थी। सुनिए, और वह उसे इस बात पर पत्थरवाह करने को तैयार हो गए। देखो, परमेश्वर के पुत्र को जो कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मुझ पर विश्वास करो। वो कहते इसको पत्थर मारो, ये पागल है, इसमें दुष्ट आत्मा है, ये शैतान का भरमाया हुआ है, ये शैतान की ओर से सारे काम करता है। क्योंकि उनका व्यापार बंद हो रहा था। सुनिए, क्योंकि शैतान इस बात को सुनना पसंद नहीं करता। उसी ने ही उन फरीसियों यहूदियों को बहका दिया, क्योंकि वो पहले परमेश्वर का उत्तराधिकारी था। जब परमेश्वर पवित्र शास्त्र लिख रहा था, तब शैतान उसके वचनों को पढ़ता जाता था, सुनता जाता था। और आज भी वो मनुष्यों से अधिक वचन के बारे में जानता है, और इसीलिए वो हर बात को वचन के द्वारा ही आपको भरमाने की कोशिश करता है। हालेलुया। सुनिए, फिर भी वो वचन का विरोध करता है, क्योंकि यहूदियों और फरीसियों को उकसाने पर ही उन्होंने पत्थरवाह करने का निर्णय लिया था कि इसको जो कहता है मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ, इसको मार डालो। ये परमेश्वर की निंदा करता है। साथ में देखा कैसे मक्खन भी लगा देते हैं ताकि लोग जल भुनकर उसको मार डालें, लेकिन उसको कोई छू नहीं सकता था जब तक उसका समय नहीं आया था। हम आपको पढ़ाते हैं यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय उसकी 30 से 33 आयत तक। सुनिए, 23वां वचन है, मैं और पिता एक हैं। हम इसको पिछले वचन में आपको सुना चुके हैं। सुनिए, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। अब देख लीजिए, इस बात को परख लीजिए कि वो खुद जान गए कि जिसने अपने आप को परमेश्वर कहा है। तो गैर जातियां जो आज इस युग में परमेश्वर का विरोध करती हैं, अपने खुदाओं रब्बों को आगे करती हैं, वो आपको क्यों ना गोलियों से मार डालेंगे, तोपों के आगे रखकर उड़ाएंगे। ऐसा समय आएगा, जो मरेगा वो सीधा यीशु मसीह के पास जाएगा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो मुझे तोप के आगे बांधकर उड़ाएं। क्यों? मैं कहता हूं यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर था, परमेश्वर रहेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, यहूदी और फरीसी यीशु के भले कामों से जलते थे, क्योंकि वो ऐसे काम नहीं कर सकते थे। आज भी हम चैलेंज करते हैं, संसार का कोई भी धार्मिक मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। किसी अंधे की आंखें नहीं खोल सकता, किसी लंगड़े की टांगें नहीं वापस ला सकता, किसी मुर्दे को नहीं जला सकता। इस बात का हम दावा करते हैं, केवल परमेश्वर कर सकता है, और परमेश्वर जिसको चाहे उसके द्वारा कर सकता है। हालेलुया। सुनिए, यीशु के आने से पहले उनका रुतबा
बहुत बड़ा था, लेकिन उसके आने के बाद उनका रुतबा खत्म हो रहा था, उनका राज्य नाश होने की कगार पर था और परमेश्वर के राज्य का उत्थान होने वाला था। और वो इस बात से घृणा करते थे कि कोई भी अपने आप को उनसे बढ़कर बनाए, दिखाए और साबित कर दे, और यीशु ने साबित कर दिया था। मगर यीशु तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, और वो सच्ची बात थी। और वो जल बुन गए थे क्योंकि यीशु ने उनको समझाया कि परमेश्वर ने उन लोगों को ईश्वर कहा है, फिर वो क्यों जलते हैं। लेकिन वो इस बात से कोई गिला शिकवा करने की बजाय वो कहते इसको मार दो। सुनिए, जो उनके वचन को मानते हैं वो ईश्वर कहलाते हैं, और जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है वो उसने उसको पवित्र ठहराकर भेजा है। यीशु मसीह पवित्र था, शुद्ध था, पाक था, निर्दोष था, निष्कलंक था, निर्भय था, निर्भय था, क्योंकि उसको किसी बात की चिंता नहीं थी। सुनिए, ये लोग जो उसको मारना चाहते थे, क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि इनके काम बंद हो गए थे। लोगों का इन पर विश्वास उठ चुका था और वो यीशु के पीछे हो लिए थे, और ये लोग शरीर से अपना सारा काम करते थे। यीशु मसीह आत्मिकता से काम करता था, यानी आत्मा की सहायता से काम करता था। सुनिए, परमेश्वर की तरफ से वो भेजा गया था, उसका पुत्र बनकर धरती पर आया था। वो अपने आप को मूसा का पुत्र समझते थे, जो यहूदी और फरीसी थे। वो कहते थे उनका पिता कौन है? अब्राहम। और मूसा ने परमेश्वर से बातें की हैं, इसलिए वो उनका पिता है। यानी कि दो हो गए, तीसरा कहते हैं वो परमेश्वर हमारा पिता है, यानी कि उनकी बात कहीं टिकती नहीं है। जो भी बड़ा है वो उनका पिता है। जैसे संसार में कोई लीडर बन जाए, वो किसी कास्ट का हो, तो जितने उसकी कास्ट वाले होंगे वो उसके साथ रिश्तेदारी निकाल लेंगे। मेरे मामे के, बुआ के, फूफड़ के, ताऊ के, चाचे के, मामे के, नाने के, भतीजे के, साले का वो भाई लगता है। आपका इसमें क्या रिश्ता है, ये आप बता दीजिए। कोई समझा दे कि ये जो रिश्ते बताए हैं इनमें कहीं भी कोई जोड़ है? नाने की बुआ का फुफड़ आपका क्या लगेगा? दुश्मन। और वो लोग अब्राहम का पुत्र और मूसा का पुत्र समझते थे, क्योंकि वो शरीर पर मन लगाते थे, और यीशु मसीह आत्मा के हक में अपने आप को परमेश्वर का पुत्र ठहराता था। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, इसी बात को वो सुन नहीं सकते थे, वो अपने कानों में उंगलियां दे लेते थे। लेकिन जब कोई पीछे से कहता, ए यहूदी फरीसियों, ए मौला जी, 1 लाख रुपए लाया हूं, अच्छा जल्दी जल्दी पीछे मेरे जेब में डाल दे, ऐसी बातें होती थी। यीशु मसीह को कोई पैसा नहीं देता था, ना ही यीशु मसीह किसी से कुछ लेता था। उसने चोर को अपना खजांची ठहराया था। कौन? यहूदा इस्करियोती। सुनिए, इसी कारण वो हर हाल में यीशु को मार डालना चाहते थे और उसका वर्चस्व कायम रहे, मार्ग बंद हो जाए। यानी कि वो किसी तरीके से नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह आगे प्रचार करे और संसार उसके पीछे हो जाए। आज भी 80% लोग संसार में क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, चाहे वो नाम के हैं, काम के हैं, वचन के हैं, सोचने के लिए हैं, या अपने आप को साबित करते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं। 80% है। अब आप जान लीजिए कि इस बात में आप कहाँ टिकते हैं। वचन पढ़िए,
यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय उसकी 34 से 36वें आयत तक ध्यान से सुनिए, हमारे पास वक्त थोड़ा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पुत्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम मुझसे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप इस बात को आप जान लीजिए कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसने आपसे क्या कहा है कि तुम मेरे ठहराए हुए परमेश्वर के लेपालक पुत्र पुत्रियां हो, यानी कि तुम परमेश्वर के यीशु के साथ संगी वारिस हो, यानी कि तुम सचमुच में परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसी बात पर जोर से ताली बजाओ ताकि परमेश्वर का भवन हिल जाए और आपको वो आशीष और बरकत और समर्थ दी जाए। आज मिलकर हम भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, रोज़ की तरह आपने हमें वचन दिया, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उस वचन को आपके लोगों तक पहुंचा दिया है ताकि लोग उन वचनों को सुने, मन फिराएं और आपके हजूर में आने की हर वो इरादा पक्का करके रखें कि हमें परमेश्वर के खोजी रहना है। और पिता परमेश्वर वो आपकी सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे, उनके मन फिर जाएं और वो यीशु मसीह के गवाह ठहरें। सब पर अनुग्रह और शांति होती रहे। मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी नाम में सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।